सवाल है 1 नंबर, 200 का 20% निम्न में से कौन सा होगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, लिखेंगे 200, कितना लिखना है, का मतलब गुना, 20% मतलब 20/100। अब 2 शून्य कट गया, तो गुना कर देंगे तो कितना आएगा, 40। 40 आ गया आंसर। दूसरा सवाल क्या है, किसी संख्या का 5% 16 है, मतलब 2 नंबर, 1 नंबर बन गया, 2 नंबर। 5% कितना है, 5% बराबर 16। तो संख्या निकालना है, 100 कैसे निकालेंगे, इसको 100 बनाना पड़ेगा, क्योंकि 100% बराबर पता चल जाएगा। तो 5 में कितना गुना करने से 100 आएगा, 20। 20×5 = 100। 16 में कितना से जब इधर बराबर के इधर 120 से गुना किया तो इधर कितना करेंगे, 20 से। तो कितना हो जाएगा, 100% बराबर क्या हो जाएगा, ये 16 दूनी का 32, 320 आ गया आंसर। अच्छा, उसके बाद वाला सवाल क्या है, 35 का कितना प्रतिशत 14 होगा, मतलब 3 नंबर, 35 का कितना प्रतिशत, मान लेंगे x प्रतिशत कितना होगा, कितना बोला है, 14। x% बराबर 14। इसको कैसे निकालेंगे, प्रतिशत के लिए फिर क्या हो जाएगा, नीचे 100 बटा में 100 हो जाएगा। 5 से काटेंगे, इसको कटेगा 20, इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 5 7 35, 7 से 14 कटेगा, 7 दूनी का 14। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 20 से 2 गुना कर देंगे तो कितना आएगा, 40। मतलब 35 का 40% कितना होगा, 14 होगा। हो गया। अच्छा, 4 नंबर सवाल क्या बोला है, क्या चौथा सवाल क्या है, चौथा सवाल, किसी विद्यालय में 55% लड़के हैं और 900 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। 4 नंबर, 55 कितना लड़के हैं, 55% लड़के हैं, तो कितने प्रतिशत लड़कियां हो गई, 90 900 100 से 100 घटाएंगे ना, 100 घटाओ 55% लड़कियां, 55% लड़कियां बराबर कितना दिया हुआ है, 900। तो 100 में से 55 घटाएंगे तो कितना आएगा, 45% बराबर 900। इसको 100% करना पड़ेगा, 100% करना पड़ेगा, 55% करना पड़ेगा, 55%, 55% करना पड़ेगा ना। तो लड़का कितना है, 55, तो कुल तो संख्या बोला नहीं है यहाँ पे, खाली लड़का की संख्या बोला है ना, मतलब 55% करना पड़ेगा। इसको कैसे करेंगे बताओ, 5 से 100 काटते हैं कि 9 से काटते हैं, 9 से, 9 5 45, 9 से 100 काटेंगे कितना आएगा, 100। अब 55 को 5 को 55 में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 11 से गुना करना पड़ेगा, तो इसमें भी 11 से गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 55% बराबर क्या आ जाएगा यहाँ, 1100। मतलब कितने लड़के हो गए, 100। अच्छा, अब बनाते हैं 5 नंबर। 5 नंबर सवाल क्या बोला है, पढ़ो। यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी करने पर बिक्री में 25% का कमी हो जाती है, तो आय में प्रतिशत विद्यार्थी क्या वृद्धि या कमी होगी। तो बोलो कैसे बनेगा, सबसे पहले 100 लिखेंगे, देखो पहले 20% बढ़ा है, 100 में, इसका मतलब 100 में पहले 100 रुपया था चाय, कितना बेचता था, 100 रुपया में बेचता था, तो अब कितना में बेचेगा, 120 में, 120 में बेचेगा, ठीक है। और लेकिन कितना बिक्री में कितना कम हो गया, 25, मतलब 100 रुपया, 100 किलो अगर चाय था तो 100 रुपया करके बेचता था, अब कितना, 100 रुपया का चाय कितना हो गया, 120 रुपया, तो कितना किलो बेच रहा है, 25% कम, 100 से 25 कम, मतलब कितना बेचेगा, 75। 100 में 100 बेच के कितना कमाता था, गुना कर देंगे, अब 75 में कितना कमा रहा है, 120 बेच रहा है,
तो कितना कमा रहा है? 75 से 120 को गुना करके देख लेते हैं। ठीक है, जीरो जीरो उतार दिए, 2 से 5 में गुना करेंगे, शून्य हासिल 1, 2 7 14, 1 15, फिर 1 से गुना करेंगे, 1 5 5 7, अब जोड़ देंगे क्या जीरो लिए थे। अच्छा, जीरो जीरो 5 बार 10 शून्य हासिल 1, 7 2 9, मतलब अभी कितना कमा रहा है? 9,000 रुपया। पहले कितना कमाता था? 10,000। तो कम कमा रहा है अभी। हाँ। तो कमी होगा, कितना कमी होगा? कितना रुपया कम कमा रहा है? तो इन दोनों को घटा देंगे, कितना आएगा मेरा? 1,000। 1,000। तो कितना प्रतिशत कमी हो रहा है? पहले कितना कमाता था? 10,000। अभी कितना कमा रहा है? 9,000। कितना कम कमा रहा है? 1,000। तो प्रतिशत कमी कैसे निकालते हैं? 1,000 बटा में 10,000 गुने 100। काटेंगे इसको, 2 शून्य 2 शून्य 2 शून्य 2 शून्य 2 शून्य 2 शून्य, सब कटिए, कितना बचा? 10%। क्या होगा? कमी। तो 10% कमी होगा। 6 नंबर सवाल क्या बोला है? किसी विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या कितनी है? 500। मतलब टोटल छात्र 500। यदि 125 छात्र अनुपस्थित हो, कितना जन अब्सेंट है? 125। हाँ, तो उपस्थित छात्रों की प्रतिशत होगी। तो कितना प्रतिशत उपस्थित है निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो क्या करेंगे? 500 टोटल है। हाँ। और 125 अब्सेंट है, मतलब 500 घटाओ 125, कितना जन प्रेजेंट है निकल जाएगा, मतलब कितना जन उपस्थित है। तो 0 में से 5 जाएगा तो 5, 0 में से 2 9 आया ना, 10 हुआ ना, यहाँ तो 1 लिए थे ना, तो अब यहाँ क्या बचा? 9 9 में से 2 जाएगा तो 7, यहाँ कितना बचा? 4 4 से 1 जाएगा तो 3, मतलब इतना उपस्थित है। ठीक है, तो बोला कितना प्रतिशत उपस्थित है, तो क्या लगा लेंगे? 375 बटा में 500 गुने 100। 2 शून्य 2 शून्य 2 शून्य 2 शून्य कट गया, 5 से काटेंगे, 5 7 35, कितना बचा? 2 बचा 25, मतलब कितना प्रतिशत उपस्थित है? 75%। कितना प्रतिशत उपस्थित है? तो 75% उपस्थित है। चलो 7 नंबर सवाल पढ़ो। चीनी का मूल्य 10 रुपया प्रति किलोग्राम था, लेकिन नए बजट में इसके मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई। तो चीनी का नया मूल्य ज्ञात कीजिए। हाँ, चीनी का नया मूल्य ज्ञात कीजिए। तो कैसे बनाएंगे इसको? चीनी का मूल्य पहले कितना था? 10। चीनी का मूल्य पहले कितना था? 10 रुपया। कितना नंबर सवाल है पहले? 7 नंबर ना। अच्छा, 7 नंबर यहाँ बनाते हैं। चीनी का मूल्य कितना था? 10 रुपया। चीनी 10 रुपया 1 किलो प्रति किलो, हाँ ऐसे लिखते हैं, प्रति केजी। 1 किलो का दाम कितना था? 10 रुपया। अभी कितना वृद्धि हुआ है? 10% की वृद्धि हुआ है, मतलब 100% कितना था? 10 रुपया। हाँ, अब 10% की वृद्धि हुआ, मतलब कितना हुआ? इसमें 10 बढ़ा, 110% हो गया। तो चीनी का दाम कितना हो गया? 110%। तो हम 10 का 110% निकाल लेंगे तो उत्तर आ जाएगा। ठीक है, प्रतिशत के लिए 100, 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य कट गया, तो कितना रुपया हो गया? 11 रुपया प्रति केजी। आ गया आंसर, देखो 7 नंबर का। ठीक है, अब 8 नंबर क्या बोल रहा है? स्कूल के 600 विद्यार्थी में से यदि 240 बालिकाएं है तो बालिकाओं की प्रतिशत होगा। मतलब 600 क्या है? लड़कियां हैं। बालिकाएं मतलब लड़कियां। और कितना है? 600 में से 240 लड़कियां हैं। तो लड़कियों का प्रतिशत निकालने बोला है। 600 से 240 से हटा देंगे। हाँ, तो 600 में क्या हो जाएगा? 240 लड़कियां हैं गुने 100,
प्रतिशत निकल जाएगा, 2 शून्य कट गया, 6 से 2 काटेंगे, 6 चौके 24 और 0 मतलब 40% लड़की है। लड़की है। समझ में आ गया, बन गया। 9 नंबर सवाल पढ़ो। यदि x का 23% 46 हो तो x का मान क्या हो, ज्ञात कीजिए। मतलब x का 23% बराबर कितना है 46। 46 तो 23 बटा में 100 हो जाएगा प्रतिशत के लिए, 23 दूनी का 46, 46 तो x बराबर क्या हो जाएगा 100 से गुना हो जाएगा 200। आ गया दूसरा सवाल। सवाल, एक बगीचे में 2000 पेड़ हैं, इनमें 12% आम में, 18 लीची के तथा सेब संतरे के पेड़ है। संतरे के पेड़ की संख्या ज्ञात कीजिए। हाँ तो चलो, तो कितना टोटल है 2000, 2000 कितना प्रतिशत आम है 12, 12 आम कितना है 12%, 12%। उसके बाद क्या है, लीची कितना है 18%, 18%। ठीक है 18% लीची है। संतरा कितना है नहीं पता। निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, 100% में से 12% 18% घटा देंगे तो संतरा कहाँ जाएगा। हाँ। संतरा कितना प्रतिशत हुआ, 100 घटाओ 12 जोड़ 18 बराबर क्या हो जाएगा, 100 घटाओ 30 बराबर कितने प्रतिशत हो गए 70%। तो 70% किसका 70%, तो टोटल कितने पेड़ थे 2000 का 70% कितना है संतरा, तो 2000 का हम क्या निकालेंगे 70%। ये 2 शून्य, ये 2 शून्य, ये 2 शून्य, ये 2 शून्य कट गया, ये 70 का 1 शून्य 1 शून्य, तो गुना करेंगे अब, 1 जीरो 2 जीरो 2 जीरो बैठा दिए, 7 दूनी का 14, तो कितने पेड़ हो गए 1400, 1400। अच्छा 11 नंबर क्या बोला है, 3 का 10%, तो कैसे निकालेंगे, 3 का 10 बटा में 100, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, क्या बचा 3 बटा में 10, तो 1 शून्य काट के दशमलव बैठा देंगे, तो क्या आ जाएगा 0.3। 11 नंबर बन गया। चलो 12 नंबर सवाल क्या है पढ़ो। किसी शहर में आबादी का 30% पुरुष तथा 45 औरत है, बच्चे का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अच्छा बताओ, टोटल आबादी मतलब 100%, सब टोटल। औरत कितना है और आदमी, औरत कितना है बताओ, औरत 45, औरत 45%, औरत कितना है 45%, पुरुष कितना है और आदमी 30%, और बाकी बच्चा होगा, जोड़ देंगे पहले दोनों को तो कितना होगा 5 7, 75% क्या हो गया आदमी औरत, तो बच्चे कितना होंगे 100 से घटा देंगे 75 को, बराबर कितना आ जाएगा 25%, 25% बच्चा, ये भी बन गया। अच्छा 13 नंबर सवाल क्या बोल रहा है पढ़ो। एक फुटबॉल टीम एक वर्ष में खेले गए में खेलों में 40% जीत गया, कुल 6 खेल में हार हुआ है, 40% खेल जीता है और कितना हारा है 6, तो बताइए कि एक वर्ष में कितना खेल हुआ है, यही ना, तो कितना खेल जीता है, कितना नंबर है पहले इसको नंबर लिखते हैं ना, 13 नंबर, कितना खेल हुआ है पता नहीं, टोटल खेल कितना हो जाएगा 100%, जीता कितना है 60%, 40%, तो कितना प्रतिशत हारा 40 में से 100 में से 40 घटा देंगे मतलब 60% हार गया। अच्छा हारा हुआ कितना बोला है 6 खेल, मतलब 60% बराबर कितना बोला है 6,
इसको 100% बराबर कितना करना पड़ेगा? 60% 6 तो 100% बराबर कितना होगा? 6 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 10 6 1। इससे 10 से गुना करेंगे, इधर भी 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? इधर 100 हो जाएगा बराबर 10। मतलब टोटल कितना से वर्ष में खेला हुआ? 10। इसको दूसरा तरीका से भी बोल सकते थे कि 40%, 6% मतलब 6, 60% मतलब 6, 40% मतलब 4। तो टोटल खेला कितना हो जाएगा? 6 4 10। अच्छा 14 नंबर पढ़ो। किसी चुनाव में एक विजयी उम्मीदवार को 4000 48,000 वोट मिला। जो कुल मतदान का कितना है, मतलब टोटल वोट का 60% बराबर कितना है? दूसरे 48,000। हाँ, दूसरा जो हार गया है उसको कितना मिला टोटल वोट का? 25%। तो मतदान की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। जो जीता उसको कितना मिला है? 60%। और जो हार गया है 25%। तो बचा कितना? यह सवाल में क्या बोला? 60% कितने बराबर, किसके बराबर है? 48,000 के बराबर है। हाँ। 100% निकालने बोला है तो क्या करेंगे? इसको 6 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 10। इसको 6 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 8 48, 8,000। इसको 10 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा, मतलब इसको भी 10 से गुना करना पड़ेगा। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 80,000। तो कुल वोट कितना हो गए? 80,000। 80,000। बस नंबर सवाल पढ़ो। एक परीक्षा में प्रदीप ने कितने प्रतिशत अंक पाए? 30%। तथा 50 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, मतलब फेल हो गया। इस परीक्षा में मोहित कितना पाए? 40% अंक पाए। उत्तीर्ण होने में न्यूनतम अंकों से 20 अंक अधिक पाए, मतलब टोटल जितना पाया, पासिंग मार्क्स जितना था, मतलब पास होने का जो नंबर था उससे 20 ज्यादा पाया। तो बताओ पूर्णांक क्या होगा? कैसे निकालेंगे इसको? चलो, तो क्या है? 40% अंक। 40% अंक पाके कितना पाया है? 20 ज्यादा पाया है। और 30% अंक पाके कितना पाया है? उत्तीर्ण होने के लिए कितने नंबर चाहिए? उत्तीर्ण होने के लिए पाएंगे, माना उत्तीर्ण होने के लिए कितना नंबर चाहिए? x। उत्तीर्ण होने के लिए कितना चाहिए? x। अच्छा, प्रदीप कितना पाया? पता प्रदीप कितना पाया? प्रदीप 30%। 30% पाने के बाद उसको कितना कम पाया है? 50। मतलब किससे कम पाया है? x से। x से कितना कम पाया है? 50। तो x घटा 50। तो x का मान क्या हो जाएगा? 30% जोड़ 50। अच्छा, मोहित कितना पाया है? 40%। 40% पाने के बाद x से कितना ज्यादा पाया है? 20। मतलब 40% बराबर कितना होगा? x जोड़ 20। और 30% बराबर क्या हो जाएगा? x माइनस 50। यहाँ पर भी x का मान निकाल लेंगे तो क्या आएगा? 40% घटाओ 20%। दोनों x को बराबर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 30% जोड़ 50 बराबर 40% घटाओ 20। अब प्रतिशत वाला को एक साइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? 40% घटाओ 30% बराबर 50 जोड़ 20। 30 को इधर भेज दिए, 20 को उधर भेज दिए। समझ में आया? घटाएंगे तो कितना आएगा? 10% बराबर कितना हो रहा है? 70। इसको 100 बनाना पड़ेगा। 100 पूछा है, 100% पूछा है ना, कितना नंबर आएगा? तो दोनों में 10 से गुना कर देंगे। ये क्या हो जाएगा? 100 बराबर 700। 700 कुल मार्क्स कितने हो गए? 700। ठीक है, समझ में आ गया?
तो आज खत्म।